नमस्कार प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा से जगमगाते इस पावन दिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ओम नारायणाय नमः। हरे राम हरे कृष्ण। आज का दिन आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आज दिनांक है 24 दिसंबर, दिन है बुधवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 1:20 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:10 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:45 पर। आज धनिष्ठा नक्षत्र पूरा दिन रहेगा और आज रात 12:30 के बाद से नरक लोक की भद्रा लगेगी। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य की आगे की पावन कथा, लेकिन उससे पहले सुनिए पार्वती नियम की दिव्य कहानी। इस कहानी को पार्वती माता कहती थीं और भगवान शिव सुनते थे। एक दिन भगवान शिव को किसी दिव्य कार्य से बाहर जाना पड़ा। पार्वती माता बोली, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब शिवजी ने कहा, पार्वती तुम नदी किनारे या कुएं पर बैठ जाना और वहां आने वाली बहनों को अपनी कहानी सुना देना। पार्वती माता नदी किनारे बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने मखमल की साड़ी पहनी थी और चांदी का घड़ा ले रखा था। पार्वती माता ने कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नियम सुन लो। लेकिन वो स्त्री बोली, अगर मैं सुनूंगी तो घर देर से पहुंचूंगी और सास क्रोधित हो जाएगी, इसलिए बिना सुने चली गई। घर पहुंचते ही उसकी साड़ी मैली हो गई, घड़ा तांबे का हो गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू ये क्या हो गया। बहू बोली, माँ नदी पर एक माता बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद यही फल मिला। अगले दिन सास खुद वही साड़ी और घड़ा लेकर नदी पर गईं। वहाँ पार्वती माता मिली। माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुनो। सास बोली, एक बार नहीं कई बार सुनूंगी। तब पार्वती माता बोली, शिव आए, गौरी आए, देश के आराधक आए, नियम का नेम लाए, आओ शिव बैठो शिव, गरम चाय पियो शिव, मेवा मिश्री खाओ शिव, दूध पताशा जीमो शिव, रेशम का तकिया लगाओ शिव, शाल दुशाला ओढ़ो शिव, जब बोलूं शिव ही शिव, शिव सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री शिव जय शिव जय जय शिव। सास बोली, बहन कहानी तो अद्भुत है। सुनकर घर लौटी तो साड़ी फिर चमकने लगी, घड़ा चांदी का हो गया। बहू बोली, माँ ये चमत्कार कैसे। सास बोली, बहू तू दोष लेकर आई थी, मैं पुण्य लेकर आई हूँ। बहू पूछा, वो माता कौन थी। सास बोली, वो पार्वती माता थी जो पुराना नया कर देती हैं, घर में धन धान्य भर देती हैं, इच्छाएं पूर्ण करती हैं। बहू बोली, फिर मुझे भी सुनाओ। सास ने कहानी दोहराई। शिव आए, गौरी आए, देश के आराधक आए, नियम का नेम लाए, आओ शिव बैठो शिव, गरम चाय पियो शिव, मेवा मिश्री खाओ शिव, दूध पताशा जीमो शिव, रेशम का तकिया लगाओ शिव, शाल दुशाला ओढ़ो शिव, जब बोलूं शिव ही शिव, शिव सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री शिव जय जय शिव। बहू बोली, माँ ये कहानी तो हृदय स्पर्शी है। सास बोली, अब से हम रोज सुनाया करेंगे। दोनों रोज सवेरे उठकर स्नान पूजन के बाद ये कहानी कहने लगीं। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, बहन थोड़ी आग देना। बहू बोली, आग तो अभी जली नहीं। पड़ोसन बोली, फिर सुबह से क्या कर रही हो। दोनों बोली, हम पूजा कर पार्वती माता की नियम कहानी सुनाते हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या लाभ। दोनों बोली, इससे घर में बरकत आती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, फिर मुझे भी सुनाओ। दोनों ने कहानी सुनाई। शिव आए, गौरी आए, देश के आराधक आए, नियम का नेम लाए, आओ शिव बैठो शिव, गरम चाय पियो शिव, मेवा मिश्री खाओ शिव, दूध पताशा जीमो शिव, रेशम का तकिया लगाओ शिव, शाल दुशाला ओढ़ो शिव, जब बोलूं शिव ही शिव, शिव सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री शिव जय जय शिव। पड़ोसन बोली, बहन ये कहानी तो अमृत जैसी है। अब वो भी रोज कहने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में ये कथा फैल गई। सबके घर सुख समृद्धि आने लगी। हे पार्वती माता, जैसे आपने सबके घर भरे वैसे हमारे भी भरिए। कहानी कहने सुनने वाले सबके भरिए। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय।
आप सुनिए मुख्य कथा। नर्मदा परिक्रमा के बाद श्री सद्गुरु जी के जीवन में गहरा परिवर्तन आया। वे दिल्ली में अपने पुराने मोहल्ले के घर में रहते थे, लेकिन प्रसिद्धि से दूर वे परमात्मा में लीन रहने लगे। गृहस्थ होने पर भी अतिथि सत्कार बड़े प्रेम से करते थे। वर्षों में घर की पूंजी समाप्त हो गई। मित्र रिश्तेदार दूर होने लगे। लोग उन्हें पहले भाई साहब व्यापारी कहते थे, अब पागल या विचित्र कहने लगे। फिर भी कोई मांगता तो बिना मना किए दे देते। कर्ज बढ़ा, घर बेचना पड़ा, किराए पर रहने लगे। याचक फिर भी आते। जानकी माता उनकी उदारता रोकती, लेकिन व्यर्थ। कोई कपड़े मांगता, कोई बर्तन, वे दे देते। माता ताने देने लगी। तब सद्गुरु जी सुबह बाहर निकल जाते, दोपहर भोजन कर फिर शाम तक बाहर। शाम को विष्णु मंदिर में बैठते, वहाँ साधु आते। वे देखते कोई सच्चा संत मिले। परिक्रमा के बाद 6 वर्ष ऐसे बीते। एक दिन एक फ्लूट बजाने वाला योगी मंदिर में आया। वो इतनी मधुर फ्लूट बजाता कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते। बाहर बजाते तो बिना मांगे दान मिल जाता, ज़रूरत रख बाकी दान कर देता। एक दिन सद्गुरु जी कोने में बैठे तो योगी ने पुकारा, नारायण देवता, छिपने से क्या फायदा, इधर आओ, और पास बिठाया। सब हैरान, क्योंकि वो किसी को पास नहीं बैठने देता। चिलम बनवाई, प्रेम से दी। सद्गुरु जी ने दम लगाया, आग भड़की। सब देखकर जान गए सिद्ध पुरुष हैं। एक लालचे साधु बोला, लकड़ी नहीं है। सद्गुरु जी बोले, भाग्य से जो मिला उसमें खुश रहो, अभी मिल जाएगी, हम कौन देने वाले। सब सुन रहे थे, योगी ने भी सुना। लालची नाराज होकर भजन गाने लगा, दया नहीं मन में। योगी ने रोका, बोला, वो नारायण देवता हैं, सिद्ध हैं, दुनिया से छिपे हैं, बदनसीब मत समझो। तभी एक सेठ आया, लकड़ी देखकर गोसाई को दे दी। वो शर्मिंदा हो गया। उन दिनों दिल्ली में 2 मजाकिया व्यक्ति थे। दिन भर घूमकर लोगों का मजाक उड़ाते। मंदिर आए, योगी का मजाक उड़ाने लगे। बाबा, आप विष्णु जैसे लगते हो, बस 4 हाथ कम हैं। योगी बोला, विष्णु की लीला अपार, तुम क्या समझोगे। वो देखो, नारायण देवता सिद्ध हैं, तुम्हारे बीच होकर भी नहीं पहचाने। दोनों शर्मिंदा हो नमस्कार कर पता लिया। अगले दिन घर आए, रोज आने लगे। सद्गुरु जी का नाम नीला संत रखा। साथ घुमाते, रास्ते में मजाक उड़ाते। लेकिन सद्गुरु जी से लोगों का संपर्क बढ़ा। लोग प्रभावित हुए। दर्शन से काम बनने लगे, भक्त आने लगे। एक व्यक्ति गीता प्रवचन करता, ख्याली बातें करता, मजाकिए। बोले, आप योगी हैं, कुछ बताइए। सद्गुरु जी बोले, अज्ञानी रहना अच्छा है, वरना कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, भगवा नहीं पहन सकता, ख्याली पुलाव नहीं पका सकता। स्वर्ग जाए बिना अप्सरा अमृत नहीं मिलता। शब्दों का खेल धंधा है। वो चुप गया। बोला, सिद्धि दिखाओ। सद्गुरु जी बोले, घर आओ बताएंगे। वो बोला, यहीं दिखाओ। सद्गुरु जी ध्यान में बैठे। वो आधे घंटे नहीं टिके, हार मान ली। मोहल्ले में एक पंडित जी रहते। पत्नी गई तो संन्यास लिया, लेकिन निभा नहीं। ज्योतिषी बने, सद्गुरु जी से जलते। एक व्यक्ति आया, पत्नी गर्भवती, कब प्रसव। पंडित बोले, 8 दिन में लड़की, मूल, डर, जप करो। सद्गुरु जी बोले, 2 दिन में लड़का हुआ, सच हुआ। वो सीधा सजा कराया। पंडित जलने लगे। रोज परीक्षा लेने आने लगे। मजाकिए भी बैठते, भोजन भी वहीं। एक दिन पंडित बोले, ज्वार रोटी से तंग आ गए, यहाँ भी वही। सद्गुरु जी बोले, जो भाग्य में था वही मिला, मन शुद्ध रखो, मिठाई मिलेगी। इतने में भक्त मिठाई सीधा ले आया। 15 दिन मिठाई खाते बीते। पंडित शर्मिंदा, लेकिन बोले, दिल्ली में चलता है, बाहर जाकर देखो। वाराणसी चलो, सिर्फ 6 रुपए थे। माता प्रसन्न, बर्तन कपड़े तैयार। पंडित भी स्टेशन आए। टिकट के बाद 1 रुपया बचा। भगवान पर भरोसा रख निकले। कल्याण स्टेशन। पंडित बोले, जलपान करो। माता ने लड्डू दिए। पंडित बोले, दूध रोटी अच्छी होती। थोड़ी देर में भक्त आया, दूध रोटी बनवा लाया। नासिक तक। टिकट 10 रुपए दिए। पंडित हैरान। नासिक पहुँचे। सद्गुरु जी बवासीर से बाहर नहीं निकलते। खरीदारी पंडित करते, अच्छी चीज़ें लाते। पैसे खत्म हो लेकिन खत्म न होते, कोई न कोई दे जाता। मुंबई का व्यापारी जुआ हारा, संकट में नासिक आया। पूजा सामग्री ले सद्गुरु जी के पास गया। बोला, भगवान शरण जाओ, प्रेम के भूखे हैं। लेकिन बोला, आपके हाथ में है, दृढ़ भाव रखो। 2 दिन में तार आया। 100 रुपए फायदा, 100 रुपए नोट रख गया। पंडित की आंखें खुली, क्षमा मांगी, लौट गए। वाराणसी गए, जरूरत रख बाकी दान किया। वहाँ विष्णु मंदिर ठहरे, चढ़ावा बढ़ने लगा, नैवेद्य आने लगा। कुंभ मेला प्रयाग गए, वहाँ साधु जुलूस अंग्रेजों ने रोका,
घुड़सवार खड़े, एक सिद्ध योगी अगुवाई कर रहे, सद्गुरुजी देख रहे। योगी भीड़ चीर सद्गुरुजी का हाथ थामा, साथ चलो, जुलूस में ले गए। कप्तान आया, योगी को देख टोपी उतार सलाम किया। योगी फटकारा, हिंदू धर्म डुबाने चले। कप्तान ने पाबंदी हटाई, स्नान हुआ, सब जान गए सद्गुरुजी महान हैं। प्रयाग में योगी से मिलते बड़े आदर से। जानकी माता ने धर्म कर्म किया, फिर वाराणसी लौटे। वहां गंगा घाट पर ऊपरी मंजिल ठहरे। नीचे एक विद्वान ब्राह्मण रहने लगा। काशी पंडित उनका सम्मान करते, लेकिन वे दूर रह शिव सेवा में लगे। सुबह गंगा जल ले, रुद्र पाठ कर अभिषेक करते। श्रावण में पत्नी बोली, शिव मूठ चढ़ाऊं। रात शिव स्वप्न में आए, ऊपर मैं रहता हूँ, वहां चढ़ाऊं। दोनों को विश्वास हुआ, ऊपर गए, सद्गुरुजी लेटे थे। माता दर्शन गईं, दरवाजा बंद, दोनों बाहर बैठे। माता लौटी, अंदर गए, चरणों में गिर स्वप्न बताया। सद्गुरुजी बोले, हम प्रारब्ध भोग रहे, भाव से करो। पत्नी ने मूठ चढ़ाई, जान लिया सद्गुरुजी शिव स्वरूप हैं, सेवा करने लगे। वेदांत चर्चा होती, आत्मज्ञान कराया, भक्ति दृढ़ हुई। ब्राह्मण निमंत्रण देते, काशी वाले मजाक उड़ाते। पागल बाबा के फेर में मत पड़ो, पंडित फटकारते, लेकिन कुछ जानते थे। एक धनी व्यक्ति सद्गुरुजी को घर बुलाया, पालकी से ले गए, व्यासपीठ बिठाया। शरारती ब्राह्मण बोले, मंत्र पढ़ो। सद्गुरुजी ध्यान में डूबे, सब शांत। धनी प्रार्थना की, ब्राह्मणों से पढ़वाया। वे पढ़ने लगे, प्रणाम किया, आदर करने लगे। प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग यहीं तक, कल आगे सुनिएगा। अब सुनिए भोगी और तपस्वी की कहानी। एक बार एक भोगी था, एक तपस्वी। तपस्वी रोज तप करता, भगवान की आराधना में लीन रहता। भोगी रोज हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाता, खाता। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। तपस्वी बोला, मैं बड़ा क्योंकि रोज तप करता हूँ। भोगी बोला, मैं बड़ा क्योंकि रोज भोग लगाता हूँ। नारद जी गुजर रहे थे, पूछा झगड़ा क्यों? दोनों ने कारण बताया। नारद बोले, कल फैसला करूंगा। अगले दिन दोनों पूजा करने आए। नारद ने छिपकर करोड़ की अंगूठी रख दी। तपस्वी ने देख उठाई, दबा ली। भोगी ने देखा, लेकिन ध्यान न देकर भोग लगाया। नारद आए, पूछा कौन बड़ा? तपस्वी से उठने को कहा। अंगूठी दिखी। नारद बोले, तब के बाद भी चोरी की आदत, इसलिए भोगी बड़ा। तपस्वी शर्मिंदा, क्षमा मांगी। पूछा फल कैसे मिले? नारद बोले, अगर कोई दान बिना दक्षिणा दे, अगर ब्लाउज बिना साड़ी, अगर दिया से दिया जलाए, अगर पूरी कहानी सुने लेकिन ये न सुने, तब फल मिलेगा। तब से हर कथा के अंत में ये कहानी जुड़ गई। अब सुनिए सूर्य स्तुति और तुलसी महिमा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी। वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निश दिन होत तुमसे ही होवत, संध्या प्रभात। जय भगवान सुर तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वत्थ अधिध्रुत गामी, अरुण सारथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दान वीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पाथ वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन कुरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन। सूर्यमुखी खरतर दबरूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तुहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम ही आकाशे। दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजल नित्य करत है अर्पण।
त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोई। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ होत धनुष्य माँ की। तब शुभ व्रत पालन भानु सप्तमी, मंगल कलकारी, भक्ति दायिनी दोषनहारी। रविवार सर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भले ताराधन। भरत दास चिंतन करत घर, दिनकर तब ध्यान रखियो। कृपा इस भक्त पे तुम्हारी, सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत की नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण गुण स्वरूपा, धरत सभी तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी। अश्व है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल आते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम ही। सब जीवों के प्राण तुम ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु ही तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण गुण स्वरूपा, धरत सभी तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सैन्य सहित शिव हारे, मरहन तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी को, न सके पति ही संग संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढग हरि पहुँचे उजाई। शिव हित लह कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तेह क्षण दियो कपट हरितारी, लख्यो वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो पी जासो, सोई रावण तस हर ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतिह संघारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। ढग रूप हम शालीग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ावे, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी निहारी, रोग दोष दुख भंज निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा मीना अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरह प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ तुलसी, तरु गृहधारी दीप दान कर।
पुत्र फल पाव बंद हुनारी सकल दुख दरिद्र हरिहार। मैं परम प्रसन्न आश धनजन लढ़ कर बसह पूर्णा अत्र लह। अभिमत फल जगत महलह पूर्ण सब काम जेह दल अर्पह। तुलसी तह सहस बसह हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचो जगमह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए श्री राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी। पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।